अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 और उसका जुज 2 हमने सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मुख्तसर करें। सवाल है 3 और 4 इसकी पावर -2 डिवाइड 4 और 9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16 और 27। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी। तो क्या सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी पावर को हमने पॉजिटिव लेकर आना है। ये नेगेटिव में है तो इसका पॉजिटिव करने का असूल क्या है, वही पुराना असूल, यानी इन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देना है, इनको बदलना है, उलट कर देना है। अब ये 4 नीचे, इसको हम ऊपर लिखते हैं, और 3 ऊपर, इसको हम नीचे लिखते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक चेंज हुआ है तो इसका हमने पावर की जो साइन है उसको भी चेंज कर देना है। और आगे जाते हैं। आगे ये जो डिवाइड है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई में इसको तब्दील कर देना है। और जो ये आप तकसीम को जर में बदलते हैं तो उसका नेक्स्ट जो रकम होगा उसके भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली हम चेंज कर देते हैं। 9 को ऊपर लिखते हैं और 4 को नीचे, तो इसका पावर 3 है मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो 4 है इसका हमने फैक्टराइजेशन लिखनी है। फैक्टराइजेशन में क्या है, 4 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 2 टाइम आ रही है तो इस 4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखते हैं, और नीचे 3 वैसे लिख देते हैं, होल पावर 2 और मल्टीप्लाई 9 का अगर हम फैक्टराइजेशन कर दें तो 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, तो 3 2 टाइम आ रही है, 9 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 2 टाइम, 3 2 टाइम लिखने के बजाय हम इसका 3 का पावर 2 लिख देते हैं। और नीचे जो 4 है, 4 का वही पुराना, यानी इधर हमने पहले से इसकी फैक्टराइजेशन की हुआ है, 2 की पावर 2, और इस होल का पावर क्या है 3 मल्टीप्लीकेशन। तो 16 की फैक्टराइजेशन, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। तो कितने टाइम आ रही है 2, 2 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स आ रही है। तो यहाँ हम 16 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 की 4 टाइम्स यानी 2.2, और 2 4 टाइम्स 27 का 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। 3 कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है, तो यानी 3.3.3 इस होल का, बल्कि इस होल का पावर नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो 2 है ये होल पावर है, ऊपर 2 के भी और निचले 3 के भी। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। इसी तरह ये 3 भी दोनों को अलग अलग देते हैं, ऊपर को भी ये 3 हमने दिया और निचले रकम को भी हमने 3 दिया, क्योंकि ये 3 कॉमन पावर था दोनों का, तो इसलिए हमने दोनों को दे दिया। और आगे चलते हैं। 2 कितनी बार है, 2 4 टाइम है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4, और नीचे 3 3 टाइम है तो यहाँ पर हम 3 की पावर 3 लिखेंगे। अब मजीद इसको यहाँ पर हम हल करते हैं। ये 2 ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर 2 का पावर क्या बनेगा 4, और नीचे क्या है 3 की पावर 2। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, ये 3 और 2 ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 की पावर 6, और नीचे लिखते हैं ये पावर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 की पावर भी 6, और आगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर
3 आए। और अब हमने यहाँ पर एक फार्मूला लागू कर देना है। ये चूंकि चंद रकमों के बेस एक जैसे हैं और चंद रकमों का बेस एक जैसे हैं, तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला फिट कर देना है। अगर सेम बेस हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसके पावर क्या होंगे, उसके पावर हमने प्लस कर देना है, जमा कर देना है। ये ए और ये ए दोनों ए है, बेस ए है, तो इस बेस को हमने 1 लिख देना है और उसके जो पावर है उसको हमने प्लस कर देना है। इसका 2 + 4, तो ये क्या 1 पावर 6 बनेगा। बेस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे और उसका हमने पावर क्या किया, प्लस किया। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो फिर हमने क्या करना है, बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो उनका बेस 1 लिख के उनके पावर को हमने माइनस कर देना है एक दूसरे से। यहां पर बेस सेम थे, ये भी ए और निचला भी ए, दोनों के पावर हमने यहां पर क्या किया, माइनस कर दिया। बेस सेम और डिवाइड अगर हो रहे हो तो हमने क्या करना है, उसके पावर को माइनस कर देना है। और अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे तो फिर हमने उसके पावर को प्लस कर देना है। तो इसी फार्मूले को अब हम यहां पर लागू करते हैं। बेस पहले हम 2 को लिखते हैं, 2 ये ऊपर वाला, इस 2 के पावर क्या है 4 और ये 2 भी है, तो इसका क्या आया, इस 2 का जो पावर 4 है वो यहां पर हमने प्लस कर दिया। दूसरा जो 2 है वो नीचे लिखा हुआ है, वो डिवाइड हो रहा है। जब ये डिवाइड हो रहा हो बट्टे के नीचे है तो इसका पावर यहां पर प्लस है, ऊपर जाकर तो ये क्या होगा, इसके साथ माइनस ही होगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 का भी हम सेम बेस एक ही बेस लिखते हैं। अब इसका क्या है, पावर 6 है और उसके अलावा ये जो 3 है और ये 3 है ये नीचे बट्टे में लिखे हुए हैं, यानी ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनके पावर ऊपर जाकर वहां पर माइनस होंगे। तो माइनस ये 2 यहाँ पर प्लस का ऊपर जाकर ये माइनस का हो जाएगा और इस 3 का जो पावर है यहाँ पर प्लस का है और ऊपर जाकर तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इन्हीं बेस को 1 लिख दिया, 2 का बेस 1 लिख दिया और उनके पावर को प्लस कर दिया और जिसका डिवाइड हो रहा तो उसका हमने माइनस कर दिया। और 3 यहाँ पर 3 टाइम है लेकिन हमने यहाँ पर 1 3 लिखकर उसके पावरों को क्या किया, जमा नफे कर दिया। ये जो ऊपर वाले हैं ये तो ऊपर आया और बाकी जो निचले बट्टे में थे डिवाइड हो रहे थे वो ऊपर जाकर हमने उनको माइनस कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देती हैं। 2 की पावर ये 4 + 4 ये 8 - 6 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 - 2 - 3, ये 3 और 2 ये 5 हो जाएंगे लेकिन हमने साइन यहाँ पर माइनस का लिखना ही है। और अब आगे जाते हैं, 2 की पावर 8 से जब 6 चला जाए तो इसका पावर क्या बनेगा 2 और मल्टीप्लाई ये 3 का पावर 6 से जब 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही बचेगा। और अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 ये 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। जिस रकम का भी पावर 1 हो तो फिर हमने उसी रकम को ही लिख देना है, यानी 3 का वही। तो अब क्या होगा 4 × 3, तो इसका आंसर आएगा 12। दैट इज आंसर। तो हमने क्या किया, इसी सवाल को सिंप्लीफाई करते हुए, मुख्तसर करते हुए हमने स्टेप बाय स्टेप इसको हल किया। फार्मूले लागू होने थे वो भी हमने अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया और एट द एंड इसका जो आंसर आया वो 12 है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।